हे गाइस, वेलकम टू बैक यू टू माय चैनल एडवांस डिग्री। आज हम आपको बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर जूलॉजी की थ्योरी का सिलेबस बताने वाले हैं, जो कि आपका एनईपी के अकॉर्डिंग सिलेबस है। ये आपका जो कोर्स टाइटल होगा वो होगा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बायो इंस्ट्रूमेंट इनिशिएशन ऑफ बायोटेक्निक्स का ये आपका सिलेबस होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा बना है। और हम आपको डिटेल में जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री सभी की वीडियो, सिलेबस की और सभी की पढ़ाने की वीडियो अपलोड करेंगे, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो देखिए, जो आपका कोर्स टाइटल है वो सबसे पहले आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, वो B050301T है। और जो आपका सेमेस्टर है वो है आपका यहाँ पर थर्ड सेमेस्टर है और आपकी सेकेंड ईयर है, यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा। और जो आपका कोर्स टाइटल है वो भी आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए अब देखते हैं आगे। इसमें देखिए, ये जो आपका होगा 75 नंबर का आपका एक्सटर्नल होगा और 25 नंबर का इंटरनल पेपर होगा, यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, इसमें जो पहली यूनिट आपको दिखाई दे रही है वो 7 नंबर की है। और जो इसके कह सकते हैं जो टॉपिक टाइटल है वो है प्रोटीन सिंथेसिस ऑफ प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ये सब शुरू की जो 4 यूनिट है ये सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट है और इसमें से सबसे ज़्यादा पेपर लगता है। तो देखिए, इसमें जो पहला जो टॉपिक है वो है फाइन स्ट्रक्चर जो ऑफ जीन। ये हम आपको सभी टॉपिक पढ़ाएंगे, तो आप हमारे चैनल पर पढ़ लीजिएगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। दूसरा जो टॉपिक है वो है आरएनए पॉलीमर। तीसरा जो टॉपिक है वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एंड मैकेनरी। जो फोर्थ पॉइंट है वो है फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। जो लास्ट का जो टॉपिक है वो है इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। इसमें आपको प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन ये सभी पढ़ने होंगे। इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन, यानी कि इनकी शुरुआत कैसे होती है, मध्यमा कैसे होती है और एंडिंग कैसी होती है, ये सभी इसमें बताया जाएगा। अब देखिए, आपकी सेकंड यूनिट देखते हैं। इसमें क्या है, इसमें है प्रोटीन सिंथेसिस सेकंड, यानी कि प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। वो जो फर्स्ट यूनिट थी वो थी आपकी प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ये है आपकी प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। तो देखिए, जो इसमें पहला टॉपिक है वो जेनेटिक कोड, यानी कि जेनेटिक कोड क्या होते हैं, इस पर भी हम डिटेल में सभी वीडियोज़ अपलोड करेंगे, तो आप देखते रहिएगा। कुछ वीडियोज़ पहले से ही अपलोड है। दूसरा जो टॉपिक है वो है आपका राइबोसोम। तीसरा जो टॉपिक है वो है फैक्टर इन्वॉल्वड इन ट्रांसलेशन। जो फोर्थ पॉइंट है वो एमिनो असाइलेशन ऑफ टीआरएनए, टीआरएनए आइडेंटिटी, एमिनो असाइलेशन, टीआरएनए सिंथेसिस। तो ये आपका टॉपिक है। लास्ट का जो है वही सेम टॉपिक है ऊपर वाली यूनिट जैसे प्रोकैरियोट में एंड यूकैरियोट में आपको इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन ये सभी देखने होंगे। थर्ड जो यूनिट है ये आपकी 8 नंबर की यूनिट है। इसमें देखना है आपको रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन फर्स्ट। इसमें क्या है, इसमें रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन देखना है। प्रोकैरियोटम के लैक ऑपरेन, ट्रिप यानी कि ट्रिप्टोफान ऑपरेन और इकोलाई बैक्टीरिया में आपको देखना है। जो दूसरी जो यूनिट है वो है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोटिक, रोल ऑफ क्रोमैटिन इन जीन एक्सप्रेशन। हम आपको सभी एक एक टॉपिक डिटेल से पढ़ाएंगे, तो आप हमारे चैनल पर पढ़ लीजिएगा। अगला जो टॉपिक है वो है रेगुलेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन लेवल, ये आपका एक टॉपिक है। दूसरा जो टॉपिक है इसमें है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन। तीसरा जो है इसमें कैपिंग देखनी है आपको, स्प्लाइसिंग देखनी है और पेरिडिलाइजेशन देखनी है। जो लास्ट का जो टॉपिक है वो आरएनए एडिटिंग टॉपिक है। अब इसकी फोर्थ यूनिट देखते हैं कि फोर्थ यूनिट क्या है। देखिए, फोर्थ यूनिट में इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन सेकंड। इसका जो पहला टॉपिक है वो है आपका रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोटिक। दूसरा जो है रेगुलेशन ऑफ ट्रांसलेशन लेवल ऑफ पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन, ये इसमें आपको देखना होगा। इसमें जो अगला जो टॉपिक है वो इंट्रासेलुलर प्रोटीन डिग्रेडेशन। जो लास्ट का टॉपिक है वो है आपका जीन साइलेंसिंग आरएनए इंटरफेरेंस आरएनए फर्स्ट। जो फिफ्थ यूनिट है वो है प्रिंसिपल एंड टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप। ये यूनिट हम स्टार्ट करने वाले हैं, आज शाम को ही हम इसका एक वीडियो अपलोड कर देंगे एक का। तो जो फर्स्ट टॉपिक है वो है प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोस्कोप एंड एप्लीकेशंस। दूसरा जो है इसमें टाइप माइक्रोस्कोप, यानी कि ये सभी माइक्रोस्कोप पढ़ने होंगे। जो माइक्रोस्कोप का टाइप है जैसे लाइट माइक्रोस्कोप, डार्क मार्क फील्ड माइक्रोस्कोप, फेज कंस्ट्रक्ट माइक्रोस्कोप,
अगला जो टॉपिक है वह फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप है, कन्फोकल माइक्रोस्कोप है और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से पक्का 2 क्वेश्चन लॉन्ग में भी लगते हैं। देखिए इसमें जो अगली यूनिट है आपको दिखाई दे रही होगी, जो कि आपकी 6ठी यूनिट है। यहाँ आपको दिखाई देगा सेंट्रीफिकेशन एंड क्रोमेटोग्राफी। ये आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी कि ये सभी सिलेबस काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये भी 8 नंबर की यूनिट है। इसमें जो पहला टॉपिक है वो प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफिकेशन, टाइप ऑफ सेंट्रीफ्यूज, हाई स्पीड अल्ट्राफ्यूज, ये आपका दूसरा जो टॉपिक है। तीसरा जो टॉपिक है टाइप ऑफ रोटर्स, यानी कि इसमें आपको रोटर्स का टाइप बताने होंगे, यानी कि वर्टिकल, स्विच आउट, फिक्स्ड एंगल, ये सभी। जो लास्ट का जो टॉपिक है वो प्रिंसिपल एंड टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी, यानी कि इसमें पेपर आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी बतानी होगी, जेल फिल्ट्रेशन और HPLC एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी के बारे में, इन सभी के बारे में बताना होगा। हम सभी को वीडियो अपलोड करेंगे तो आप हमारे देख लीजिएगा। अगली जो यूनिट है 7th वो है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री एंड बायोकेमिस्ट्री टेक्निक। ये आपकी केमिस्ट्री में भी 4th सेमेस्टर में आपको ये सभी लास्ट की 2 यूनिट पढ़नी होगी, तो आप अभी से इन्हें पढ़ के चलिएगा। तो जो पहला जो टॉपिक है वो आपको दिखाई दे रहा होगा बायोकेमिकल टेक्निक्स एंड मेजरमेंट ऑफ pH। इसमें आपको pH का मेजरमेंट करना होगा और बायोकेमिकल टेक्निक्स का यूज़ किया जाएगा इसमें। प्यूरिफिकेशन ऑफ बफर एंड सॉल्यूशन, यानी कि इसमें बफर सॉल्यूशन का भी प्यूरिफिकेशन किया जाएगा। दूसरा जो टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ कलरीमेट्री। अगला जो पॉइंट है इसमें स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री एंड बियर्स-लैम्बर्ट लॉ। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बियर्स-लैम्बर्ट लॉ ये भी आता है। अगला जो पॉइंट है वो है मेजरमेंट ऑफ एप्लीकेशन एंड सेफ्टी, मेजरमेंट ऑफ रेडियो ट्रेकर टेक्निक, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लास्ट की जो यूनिट है आपकी 8 नंबर की दिखाई दे रही होगी, इसमें मोलिकुलर टेक्निक है, यानी कि मोलिकुलर से चीज़ें रिलेटेड इसमें की जाएगी। पहला जो पॉइंट है वो डिटेक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो